सोने की कीमतों में हालिया गिरावट के बाद गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े कई शेयर फिर से चर्चा में आ गए हैं। पिछले 3 दिनों में स्पॉट गोल्ड 17 मार्च की करीब 1,60,000 रुपए से गिरकर 23 मार्च 2026 को लगभग 1,34,000 रुपए प्रति 24 कैरेट पर आ गया। ऊंची ब्याज दरें, लंबे समय तक बने रहने की आशंका, मजबूत अमेरिकी डॉलर और हाल की तेजी के बाद हुई प्रॉफिट बुकिंग को इस गिरावट की बड़ी वजह माना जा रहा है। ऐसे माहौल में गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े कुछ शेयरों पर निवेशकों की खास नजर है। सोने की कीमतें गिरने का असर ज्वेलरी कंपनियों पर अक्सर सकारात्मक पड़ता है। सेनको गोल्ड भी इससे फायदा उठा सकती है। जब सोना सस्ता होता है तो ग्राहक ज्यादा खरीदारी करते हैं और शोरूम में फुटफॉल बढ़ जाता है। कई बार ग्राहक हल्की ज्वेलरी की जगह ज्यादा वजन वाली ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी भी खरीदने लगते हैं, जिनमें कंपनियों का मार्जिन बेहतर होता है। कंपनी की वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में इसकी बिक्री और मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023 में सेनको गोल्ड की नेट सेल्स करीब 4,077 करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2025 तक बढ़कर लगभग 6,328 करोड़ रुपए हो गई। सेनको गोल्ड का प्रदर्शन हाल के नतीजों में भी मजबूत रहा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स लगभग 3,071 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। कंपनी लगातार अपने शोरूम नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इसने FY26 में करीब 20 नए शोरूम खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि कंपनी FY26 में 25% से ज्यादा ग्रोथ हासिल कर सकती है। मुथूट फाइनेंस, जहां ज्वेलरी कंपनियों को सोने की कीमत गिरने से फायदा मिल सकता है, वहीं गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए ये स्थिति चुनौती बन सकती है। मुथूट फाइनेंस भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC है। इसका बिजनेस सीधे तौर पर सोने की कीमतों पर निर्भर करता है। जब सोने का भाव गिरता है तो गिरवी रखे गए सोने की वैल्यू कम हो जाती है। इससे लोन टू वैल्यू रेशियो बढ़ जाता है। यहाँ कंपनी के लिए जोखिम बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनी को कई बार ग्राहकों से अतिरिक्त सोना या नकद जमा कराने के लिए कहना पड़ता है, जिसे मार्जिन कॉल कहा जाता है। मुथूट फाइनेंस के भी हालिया वित्तीय आंकड़े मजबूत रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 3,612 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग 5,333 करोड़ रुपए हो गया। Q3 FY26 में भी कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफे में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस बिजनेस की एक बड़ी खासियत ये भी है कि इसका प्रदर्शन काफी हद तक गोल्ड की कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। अगर सोने की कीमतें लगातार गिरती हैं तो लोन ग्रोथ धीमी पड़ सकती है और जोखिम भी बढ़ सकता है। कल्याण ज्वेलर्स भारत की प्रमुख ज्वेलरी रिटेल कंपनियों में से एक है। सोने की कीमतों में गिरावट आमतौर पर इसी तरह की कंपनियों के लिए मांग बढ़ाने का काम करती है। जब सोना सस्ता होता है तो ग्राहक ज्यादातर खरीदारी करते हैं और कई बार भारी या ज्यादा वैल्यू वाली ज्वेलरी खरीदने का फैसला भी लेते हैं। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में इसकी ग्रोथ काफी मजबूत रही है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की नेट सेल्स करीब 14,071 करोड़ रुपए 2025 में बढ़कर लगभग 25,045 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। Q3 FY26 में भी कंपनी की रेवेन्यू और मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल्याण ज्वेलर्स लगातार नए स्टोर्स खोल रही है और संगठित ज्वेलरी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। सोने की कीमतों में गिरावट का असर गोल्ड इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनियों पर अलग अलग तरह से पड़ता है। ज्वेलरी कंपनियों को सस्ते सोने की वजह से मांग बढ़ने का फायदा मिल सकता है, वहीं गोल्ड लोन कंपनियों को कोलैटरल की वैल्यू कम होने का जोखिम झेलना पड़ सकता है। ऐसे में निवेश का फैसला लेते समय सिर्फ सोने की कीमतों के ट्रेंड को देखना काफी नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल और पूरे सेक्टर के रुझान को समझकर ही फैसला लेना ज्यादा समझदारी भरा होता है।